दोनों पेपर मिला के, यस, आपको अपना टोटल स्कोर जो है वो दोनों पेपर मिला के बताना। तो जैसा कि आपको रिजल्ट दिखाई दे रहा है सर, ये वाला जो है ये आ रहा है 20%, ये वाला आ रहा है करीबन करीबन 18% पकड़ लेते हैं, ठीक है, 0.8 पे पहुंच गए। ये भी 18% के लगभग है, और यहां पर हमारे पास में मैक्सिमम जनता है 45%। बहुत बढ़िया। चलिए जी, तो इसको आप स्कोरिंग एरिया बोल सकते हैं। बहुत बढ़िया। क्यों? क्योंकि अगर आप इसका 40% कैलकुलेट करें टोटल मार्क्स का, देखो सिंपल सी, तुम जो जेई एडवांस की जो कैलकुलेशन है वो आप ध्यान समझिए प्लीज। इफ आई कैलकुलेट 40% ऑफ दिस, ठीक है, अब ये कितना आ जाएगा सर हमारे पास में? 1440 डिवाइडेड बाई 10, दैट इज 144 मार्क्स आ रहे हैं 40% पे, है ना? ठीक बोल रहा हूं? हाँ। और इसके 30% पे कितने आ रहे हैं सर, जल्दी से बता दीजिए। तो 30% पे सर 10 10 10 10, 18 और 108। समझ गए मेरी बात? तो 40% किसी भी एडवांस के टेस्ट का अगर आप स्कोर कर पा रहे हो, दैट मींस आप बहुत बढ़िया स्कोर कर पा रहे हो। इसलिए मैंने 40% एक्जेक्टली 144 नहीं रखा, इसको 130 कर दिया, थोड़ा कम। ठीक है, तो जो लोग इसमें हैं, वेरी गुड, मेरी तरफ से वेरी गुड है, कीप इट अप। जो भी गलतियां रहेगी वो देखो, एडवांस का टेस्ट आपने दिया है तो पक्का कुछ क्वेश्चंस ने आपको डराया होगा। पेपर खत्म हो चुका है, उनसे डर दूर कीजिए। अब मतलब उन सवालों से वापस एक बार मुलाकात कीजिए, क्या बोल रहा है, किस टॉपिक का है, क्या थॉट प्रोसेस लग रही है, कौन सी ऐसी बात लग रही है, स्टार मार्क करके अलग से लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, अपने मेमोरी में उसको रखिए। 100 से 300, 100 से लेकर 130 जो लोग जा रहे हैं, बहुत बढ़िया। 30% से ऊपर जा रहे हो आप, लगभग 108 मार्क्स के आसपास आते हैं 30% पे, बहुत बढ़िया। ठीक है ना? थोड़ी सी आपको क्या करनी है, इन लोगों के लिए मेरी सजेशन है कि थोड़ा सा टाइम और लो। ठीक है, मतलब अपनी जो एडवांस अटेम्प्टिंग स्ट्रेटेजी है ना, थोड़ी सी और सुधारो। थोड़ी सी और सुधारो मतलब थोड़ी सी और सुधारिए प्लीज। मतलब कि आपने देखा होगा, पाया होगा कि आप इस जोन में शिफ्ट हो सकते थे 130 प्लस से, बट आपकी कुछ सिली मिस्टेक्स आ गई। उन सिली मिस्टेक्स को कम कीजिए प्लीज, एरर आइडेंटिफाई करो और फटाफट उनको रिजॉल्व करो। जो 80 से लेकर 100 के बीच में है, आप जो टॉपिक स्किप करके गए थे उनको रिवाइज करो। यस, टॉपिक स्किप नहीं करना है। ठीक है, पेपर पूरा सॉल्व कीजिए, और आप जो है वो PYQs या एडवांस के जो अपने क्लास में क्रिटिकल थिंकिंग, CTQ, एसिडिक प्लस चैलेंजर, इनको एक बार फिर से देखिए। ठीक है, टॉपिक स्किप मत कीजिए और अपना एरर जो है वो रिड्यूस कीजिए। इनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज एक बार नोट से फिर से गो थ्रू करो, नोट्स के क्वेश्चन वापस रीअटेम्प्ट करो, नोट्स को एकदम काबू में कर लो, काबू में करो, क्योंकि नोट्स आपकी काबू में नहीं है जी। ठीक है, इलेवेंथ थी, 11th का पोर्शन आया था मैक्सिमम। अब 11th का कौन सा पोर्शन आ गया भाई? इलेवेंथ का सिलेबस भी डाला गया था क्या? मुझे नहीं बताया गया, मैंने नहीं बोला था, ना ही मैंने कहा कि डालो। कौन से चैप्टर पूछे थे बेटा मैथ्स में? अच्छा, फिजिक्स 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 फिजिक्स, इस वजह से तुम्हारा ओवरऑल स्कोर कम हुआ है। कोई बात नहीं, चलो वो एक एक्सीडेंटल फैक्टर है या जो भी है, मुझे नहीं पता है फिजिक्स के बारे में भाई, तो मैं उस पर कमेंट नहीं कर रहा हूं, बट मैं आप सभी लोगों को बोल रहा हूं कि आप थोड़ा थोड़ा अपना स्कोर इंप्रूव कीजिए, और इस रेंज में अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, इसको बढ़ाना है ऑब्वियसली, कहीं पर भी जाकर रिलैक्स नहीं होना है। 40% 144 पे आ रहा है, 40% क्रॉस कर दो, अपने इन हाउस जो टेस्ट है उनको 150% ही क्रॉस कर दो यार, खेल खत्म। कोनिक्स और कॉम्प्लेक्स 3-4 सवाल डाले होंगे, बिल्कुल सही बिल्कुल सही, मैक्सिमम पोर्शन डालने के लिए मना किया गया था। मैं अभी पेपर मंगवा भी लेता हूं, घबराओ मत। एक सेकेंड,
ठीक है, चलो जो भी था घबराओ मत। 11th का अगर कोई सवाल मिस हुआ है, छोड़ा गया है, आपको नहीं समझ में आया, तो उस पर आप अभी ज्यादा परेशान ना हो। 12th को काबू कीजिए प्लीज, 12th के सवाल गलत नहीं होने चाहिए। स्कोर आपको बहुत जोरदार करना पड़ेगा, ठीक है भाई। तो उस टारगेट को क्रॉस करना है, 150 से ऊपर लाने की कोशिश करनी है, ठीक है। बहुत बढ़िया, आप सभी लोगों ने पेपर दिया, अपने मार्क्स को लेकर चिंतित हो, बहुत जोरदार बात आपने बोली। आई एम वेरी मतलब फीलिंग वेरी रिलैक्स्ड एंड वेरी सेटिस्फाइड कि आप लोग इस चीज को लेकर चिंता में हो। और कल जो सेलिब्रेशन हुआ था, या कल जो आईआईटी के बच्चे मिलने आए थे जो सिलेक्टेड हैं, उनमें से आपने एक चीज नोटिस की कि मैक्सिमम क्लास 12th के थे, मैक्सिमम। ऑल्दो ड्रॉपर और क्लास 12th का अगर 60-40 का रेशियो था या फिर 55-45 का रेशियो था, बट हां ज्यादा बच्चे क्लास 12th के थे। समझ पा रहे हो नहीं समझ पा रहे हो? ज्यादा बच्चे क्लास 12th के थे, ठीक है, ज्यादा बच्चे जो है वो क्लास 12th के थे। कितनी बार बोलूं, पहले भी बोल चुका हूं, आज फिर बोल रहा हूं, मैक्सिमम बच्चे या ज्यादा बच्चे, तुम तो ये पकड़ो, क्लास 12th के थे। अब इसका क्या मतलब है भाई? और उनमें से भी अगर मान लो, जैसे मानते हैं, ऐसे ऐसे मैं एक रफ आइडिया आपको बता रहा हूं, 100 बच्चे अगर मान लो टोटल आए थे, 100 नहीं आए थे, ज्यादा आए थे ऑब्वियसली, 100 बच्चे अगर टोटल आए थे, तो उसमें से आप ऐसे मान के चलो 55 जो है वो क्लास 12th के थे और 45 जो है वो ड्रॉपर थे। और इन 55 में से भी 30 रेगुलर स्कूल गोइंग थे और आप बोल सकते हो 25 नॉन अटेंडिंग थे, या फिर कुछ भी बोल दो। और ये भी मैंने ज्यादा बोला, यहां पे 35 करना चाहिए, यहां 20 करना चाहिए। हां, इसमें भी रेगुलर स्कूल गोइंग का पोर्शन ज्यादा था। तो मतलब सर बच्चे कर तो रहे हैं, समझ गए। और ऐसा कोई नहीं था, जितने भी बच्चों से बात की, जितने भी बच्चों से मिले, क्लास 11th बर्बाद थी। आपने सबका सुना होगा, और इतना इतना लंबा इवेंट था, आपने सबकी डिस्कशंस नहीं सुन पाए तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। छोटे छोटे शॉर्ट्स के फॉर्म में वो आपके सामने आ ही जाएगा। बट हाँ, मैं आपको क्रक्स बता देता हूं। पहला पॉइंट नोट करने वाला ये था कि मैक्सिमम क्लास 12th के स्टूडेंट्स थे। दूसरा पॉइंट नोट करने वाला है, उसमें से भी रेगुलर स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स थे। तीसरा, उनकी क्लास 11th बोल दो या उसकी रिवीजन बोल दो, उनको टेंशन रहती थी। चौथा पॉइंट आप बोल सकते हो कि उन्होंने अपनी टीचर्स की बात को फॉलो किया और क्लास 12th को 100% काबू में करके रखा जब तक सिलेबस कंप्लीट ना हो जाए। है ना? मैंने भी तुम्हें यही बोला था, वहां पे बच्चों ने खुद भी बोला भाई, ठीक है ना? कुछ मेरे पढ़ाए हुए थे, कुछ मेरे पढ़ाए हुए नहीं थे, मतलब पीडब्ल्यू के बच्चे थे सारे। बट सारे इसी बात को बोल रहे थे कि जब हम 12वीं में आए तो हमारी क्लास 11th बर्बाद थी। अब बर्बाद की बहुत सारी डेफिनेशन होती है, कुछ नहीं आता, या थोड़े बहुत फॉर्मूले याद है, सवाल नहीं सॉल्व होते, या बहुत सारी तरीके होते हैं। बट हां, उन सब ने यह बात बोली कि सभी टीचर्स ने हमें यही समझाया, सिखाया कि बेटा अभी 12वीं पे ध्यान दे, 12वीं का वेटेज ज्यादा है। और हमने 12वीं पे ध्यान दिया, और उसकी वजह से हमारा एक फ्लो ऑफ स्टडी बना, और उसके बाद में हमने क्लास 11th को अच्छे से रिवाइज करके गए और फोड़ दिया। तो 11th की रिवीजन जो है, बिल्कुल आप टेंशन ना लें। बैकलॉग था, हाँ कैसी बात कर दी भाई, बैकलॉग था जिसको कंप्लीट किया उन लोगों ने 2x की स्पीड पर। एक नई चीज देखकर भी सामने लगी, अच्छी लगी, मतलब देखकर, दैट इज बहुत सारे, जैसे कुछ आपके क्लास 11th के ऐसे टॉपिक्स होंगे जो आपको बिल्कुल नहीं पता कुछ भी, तो उन्होंने वन शॉट का भी बहुत जिक्र किया था। ऑल्दो पर्सनली जितने भी टीचर्स हैं वो वन शॉट प्रमोट नहीं करते, ठीक है ना? वन शॉट बोले, हाँ सर ये जो बैकलॉग हमारा हो गया है, इस बैकलॉग को कवर करने के लिए वन शॉट प्लस पीवाईक्यूज, ठीक है। अगर मैं पूरी बात करूं तो वहां से थ्योरी कवर कर ली, जो भी पढ़ा है वो देख लिया, साथ में फिर पीवाईक्यूज लगाए, तो ये भी एक तरीका है। समझ में आया कि नहीं समझ में? तो ये सारी बातों से शायद आप रिलेट कर पा रहे हैं। आप क्लास 12वीं के स्टूडेंट्स भी हैं, आप में से बहुत सारे लोग, या मैक्सिमम ऑफ यू आर रेगुलर स्कूल गोइंग। 11th की रिवीजन की सर हमें बहुत टेंशन हो रही है। अब टीचर की बात तुम फॉलो कर रहे हो कि नहीं वो तुम जानते हो भैया। क्लास 12th तुम्हारे काबू में है कि नहीं है, इतने सारे क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, डिब्बी दिए जा रहे हैं, होमवर्क दिया जा रहा है, ताकि ये चैप्टर तो एकदम अच्छे से कर लो भाई। बाकी अभी जो बचा 11th उसकी बात करेंगे।
बैकलॉग तुम्हारा भी है, मंजिल से तुम भी पढ़ सकते हो। जो पुराने तुम्हारे लेक्चर्स हैं, जो क्लास 11th के तुम्हारे जो टॉपिक्स हैं, उनको तुम धीरे धीरे निपटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। है ना? कितने लोगों को बात समझ में आई? तो इसीलिए मैं आपको ये बोल रहा हूं, बार बार यही बात विश्वास दिलवाने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि आगे आने वाला जो टाइम है थोड़ा टफ है। तुम में से बहुत सारे लोग डर जाएंगे, कुछ लोगों की डर की वजह से प्रिपरेशन खराब हो जाएगी, कुछ लोगों की उस प्रेशर की वजह से प्रिपरेशन निखर आएगी कि हाँ भाई अब बोर्ड्स भी आ रहे हैं और जेई भी आ रहा है, एडवांस भी आ रहा है, सब आ रहा है, तो मुझे अब पढ़ना है। तो मैं यही बोल रहा हूं कि आप एग्जांपल्स देख लीजिए मार्केट में, इतने रिपीटेडली मैंने बोला यार, इतनी रिपीटिशन पे तो कोई झूठ नहीं बोलता। बहुत क्लियरली मैं अपने बोलते ना सदैव शब्दों में ये बात बोलना चाहता हूं कि आप अगर टीचर्स को फॉलो करते जाएंगे, नोट्स पीवाईक्यूज अभी आप अगर अपने काबू में रखते हैं, हाँ थोड़ा सा आपको टाइम मैनेज करना पड़ेगा, आप आगे बढ़ सकते हैं। और स्ट्रेटजी अब खेलना बंद कर दीजिए, टाइम एक्ट करने का है, ठीक है। अब जैसे मैं यहां वन शॉट लिखता हूं तो कुछ लोग बोलेंगे सर मंजिल कब आएगी, ये होते हैं बहाने, समझ में आया? मंजिल क्यों, पुराने लेक्चर्स भी तो डले हुए हैं। अगर तुझे करना ही होता तो इतने सारे मंजिल की 3 सीरीज तो आ चुकी हैं। चैप्टर ऐसा तो है नहीं कि पहले कुछ और पढ़ाते थे उसमें आप कुछ और पढ़ाते हैं, समझ गए? तो आप कंप्लीट कर सकते हैं। इनफैक्ट आपके पास पूरे पूरे अर्जुना के लेक्चर्स भी हैं। तो थोड़ा सा आप मैनेज कीजिए अपने आप को, मैनेजेबल है, ठीक है। और ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, समझेंगे हम। जितने बच्चों से पर्सनली मुलाकात हुई उन सब ने ये भी बोला कि सर लग नहीं रहा था कि इतनी बढ़िया रैंक आ जाएगी, क्योंकि अंधेरे में ही चल रही थी प्रिपरेशन। मैं कह यार अंधेरे में कैसे चल रही थी प्रिपरेशन? बोले सर नंबर्स का कोई आता पता ही नहीं था, स्टेप बाय स्टेप कभी नंबर बढ़ते थे, कभी घट जाते थे, फिर बढ़ते थे, फिर घट जाते थे। तो ये पार्ट ऑफ द जर्नी है। क्या मेरी बात समझ गए?